बनवसा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा हो गया। शारदा मुख्य नहर के किनारे बने एक अर्ध पक्के मकान पर सिंचाई विभाग ने जेसीबी चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। पीड़ित ने विभाग पर पक्षपात और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जबकि विभाग ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। ये मामला धनुषपुर बनवसा क्षेत्र तहसील पूर्णागिरी टनकपुर जिला चंपावत का है, जहां शारदा मुख्य नहर के किनारे गोपाल राम द्वारा बनाए जा रहे अर्ध पक्के मकान को सिंचाई विभाग की टीम ने जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद गोपाल राम ने आरोप लगाया कि वह वर्षों से यहां खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग ने उन्हें ही निशाना बनाया, जबकि बनवसा बैराज से लाल कोठी तक नहर किनारे कई बड़े भवन और कोठियां बनी हुई हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित का ये भी आरोप है कि उनसे 25,000 रुपए की रिश्वत ली गई। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि कार्रवाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बनवसा बैराज से लाल कोठी तक सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और मुनादी के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ के अनुसार गोपाल राम को पहले 2 बार नोटिस दिया गया था और उन्हें पक्का निर्माण न करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान विभागीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और उनकी बाइक की चाबी भी छीन ली गई। बनवसा से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। उक्त प्रकरण हमारे शारदा मुख्य नहर के किलोमीटर 6.2 के दाहिने बैंक से संबंधित है, जहां पर गोपाल सिंह पिता श्री स्वर्गीय श्री छंगेलाल नामक व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण करके रहा जा रहा था। उसके द्वारा पूर्व से ही वहां पे अतिक्रमण किया गया। जब हमारी विभागीय टीम 14 तारीख को अपने गश्त पे थी, तो यह पाया गया कि गोपाल सिंह द्वारा नया अवैध अतिक्रमण पक्का मकान बनाया जा रहा था। तो विभागीय टीम द्वारा उनको तुरंत रोका गया और उनको एक नोटिस भी तामील कराई गई 14/7/2026 को, 14 जुलाई को। उसके बाद उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, लगातार वो निर्माण कार्य कर रहे थे। दिनांक 16 जुलाई को भी हमारी विभागीय टीम गई और उनको मना किया कि आप निर्माण कार्य ना करें, लेकिन उनके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। 18 तारीख को पुनः हमारी टीम वहां पे गई, फिर उनके द्वारा लिखित में हमको बयान दिया गया कि हम अब अतिक्रमण आगे नहीं करेंगे और इसे हम धीरे धीरे करके हटा लेंगे। और दिनांक 20 तारीख जो नोटिस की डेट तामील की गई थी इनके लिए ऑफिस में, कार्यालय में, उस डेट को भी ये 20 तारीख को भी हमारे ऑफिस में आए और इन्होंने यहाँ पे लिखित बयान दिया है कि हम स्वयं हटा लेंगे। अगर हम नहीं हटाते हैं तो विभाग द्वारा हमारे अतिक्रमण को हटा लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पुनः इनके द्वारा लगातार अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा था। उसके परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 23 तारीख को विभागीय टीम द्वारा इनके किए गए पक्के निर्माण को डिमोलिश कर दिया गया। कि मैं जब इसको बना रहा था यहाँ पर, तो मैंने बनाया, तो ये 2 यहाँ के जो बीट इंचार्ज जो हैं, मोरपाल जी और मोहनलाल जी आए मेरे पास। तो मैंने कहा, तो मेरा थोड़ा सा बन गया था हल्का सा, तो मुझसे बोले कि क्या बोलते हैं ये बना रहे हो आप लोग। तो मैंने कहा साहब इसमें टीन शेड बना रहा हूँ मैं, और टीन शेड ही मैं बनाऊँगा। तो बोले पक्का मत बनाना इसको, पक्के का मतलब कि लेंटर मत डालना। तो मैंने कहा टीन शेड बनाऊँगा साहब, और मैंने कहा चारों तरफ से लोहे की टीन की चादर लगा लूँगा। तो बोले ठीक है चलो इतना बना लो। फिर वहाँ मेरे घर में बैठे और बोले कुछ थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, मेरे पे ज़्यादा नहीं, 1500 दे पाऊँगा। नहीं बोला इतने से नहीं होगा। करते करते मेरे को 25,000 में लिया है साहब। ये 25,000 मैंने दे दिए इनको एक बार। तो वो और बोले लेंटर मत डालना, बाकी कोई नहीं। फिर उसके बाद धीरे बनाया साहब, फिर आ गए एकदम। बोले फिर रकम मेरे से बढ़ाने लग गई है। फिर बोले कि वही रकम बढ़ेगी तब बनाया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी नहीं दे पाऊँगा साहब आपको पैसे, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं इतना इसीलिए बना रहा हूँ कि तो अगर होता तो मैं कहीं रजिस्ट्रेड प्लाट लेके नहीं डालता। तो कहने लगे कि ठीक है चलो, नहीं तो फिर मेरे को धमकाने लगे, अब टूटेगा तुम्हारा, ये है वो है, ऐसा वैसा करके साहब। फिर एक दिन आए और बोले कल से काम नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक नहीं होगा। उसी दिन से काम बंद कर दिया साहब। अब बंद कर दिया साहब। फिर और उन्होंने कहा एक नोटिस दे रहे हैं आपको और इसमें साइन कर दो, सादा कागज़ दे दिया। उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता है, मुझसे खाली साइन करा के सादे पेपर में लेके गए यहाँ पर। फिर वहाँ गए तो वहाँ जाके ऑफिस में बुला के मुझसे कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं ऐसा, आपने अभी भी रुक जाएगा, कोई बात नहीं, अपने प्रधान जी को मना लो।
मैंने कहा साहब प्रधान जी कौन होते हैं, अगर आप चाहेंगे, आप विभाग है, आप रोक सकते हो, प्रधान आपसे बढ़ के थोड़ा है। इतना कहा, फिर हम आ गए साहब वहाँ से। फिर हमसे उसमें कागज़ में फिर लिखवाया इन्होंने, फिर उसमें पढ़ा और वो कहने लगे कि ऐसा है, इस काम को आगे मत बढ़ाना और ये मकान आपका नहीं टूटेगा, कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, बाद में देख लेना, अगर टीन शेड होगा डाल लेना। हाँ साहब, और फिर उसके बाद फिर अचानक से इनकी कौन सी साजिश ऐसी भी, या प्रधान के साथ किसी ने कौन सी ऐसी डील फिक्स भी कि इनने अचानक मेरा घर आके तोड़ दिया साहब ना। और फिर भी हाथ जोड़ते रहे साहब कि रहने दीजिए, लेकिन कोई नहीं माना साहब, और पूरा घर तोड़ ताड़ के चले गए साहब। मेरे बच्चों की इसमें स्कॉलरशिप थी साहब 12 पास हुए, वो पैसा मैंने लगाया साहब बच्चों ने, और सारे गांव में 2-2 साल में सबके पक्के मकान बने। अभी 25 लाख की बिल्डिंग आगे बननी है साहब, मैंने उसके बारे में भी मैंने बताया, और भी कई पक्के मकान बने। वैसा मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं अकेला ही अतिक्रमण में तो हूँ नहीं साहब, अतिक्रमण में और लोग भी हैं, यहाँ से गड़ी गोट और कैनाल से लेकर झनकैया सब लोग हैं साहब, कोई अकेला परिवार मैं तो हूँ नहीं। हाँ, जो अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सबके साथ कीजिए, मेरे अकेले के साथ क्यों कीजिए। तो मुझे तो यही समझ में आ गया कि मेरे साथ कोई साजिश रची गई है, साजिश के साथ मेरे साथ ये काम किया है। आपका सुन नाम? मेरा नाम गोपाल राम है साहब।